नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और सुनो यूपी की शुरुआत करेंगे हम, जहां खबर होगी कोरोना संकट से जुड़ी हुई। आपको बताएं कि कोरोना संकट के 1 साल गुजरने और देश में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के बाद उम्मीद ये जताई जा रही थी कि अब जल्द से जल्द कोरोना संकट पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसे देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के सीएम के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें कोरोना से निपटने के लिए चर्चा हुई। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अहम बातों का जिक्र किया। कहा कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और कोरोना वेव को नहीं रोका गया तो देशव्यापी इसका असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में एक बार फिर से टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट पर जोर देने की जरूरत है, लेकिन जनता को पैनिक मोड में नहीं लाना है और ना ही लोगों के बीच भय का माहौल बनाना है, जिसके लिए कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जाए ताकि गांवों को भी इससे बचाया जा सके। पीएम मोदी ने कहा कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग को 70% के ऊपर लाना होगा, लेकिन केरल, छत्तीसगढ़, यूपी में सिर्फ रैपिड टेस्टिंग की चिंता है और यही चिंता का विषय है। पीएम ने यहां यह भी कहा कि हर राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ानी होगी और वैक्सीनेशन के दौरान वेस्टेज को भी रोकना होगा। तो कोरोना पर आज बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कोरोना को काबू में लाने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया, आप भी सुनिए। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टेक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटीपीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है, एक भय का साम्राज्य फैल जाए ये भी स्थिति नहीं लानी है और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। 1 साल के बाद हमारे हाथ में एक हथियार आया है, ये प्रभावी हथियार है। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोसेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के तमाम राज्यों के मुखिया कोरोना नियंत्रण को लेकर मंथन कर रहे हैं, लेकिन आम जनता इस महामारी को लेकर लापरवाह बनी हुई है। लोग अभी भी बिना मास्क सड़कों पर इस कदर घूम रहे हैं जैसे कोरोना का संकट मानो टल गया हो। अब हम आपको यूपी के 4 जिलों की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कोरोना को लेकर लोग कितने लापरवाह हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, ना ही मास्क है, ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। इन 4 तस्वीरों को देखिए, जहां पीएम और सीएम लगातार मीटिंग लेकर नए सिरे से चिंता में है, लेकिन अपनी चिंता तो हमें आपको खुद करनी होगी ना। ये इन तस्वीरों से तो कम नहीं झलक रही है कि कहीं से अपने स्तर पर व्यक्तिगत तरीके से अपने आप को बचाने के लिए कोई यहाँ कोरोना की दूसरी वेव से परिचित भी लग रहा है। बिना मास्क के ट्रैफिक चला जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज दूरी वो कहीं नहीं नजर आ रही है। लापरवाही कितनी भारी पड़ेगी, ये 4 तस्वीरें हैं, बयां करती हैं। आपने मास्क नहीं लगाया, कोरोना से डर नहीं लगा? लगाया था, गमछा बांधे थे सर, गमछा बांधे थे, अभी उतारे हैं। अभी माल लाद रहे थे, वो भी नहीं मिला तो वही हम उतार के गमछा से पोछे हैं, ऐसे रख दिए। कोरोना लगातार बढ़ रहा है, आप लोगों को बैठाते भी होंगे, तो इसे आप लापरवाही मानते हैं? नहीं, वो तो इस समय तो मैं लापरवाह हूँ, लेकिन मैं बांधा था अभी वो गमछे से पोछा हूँ ना, इसलिए उसको उधर दिया गया। अब जा रहा हूँ उधर तो फिर ले लूँगा। अब कोरोना है कहाँ? कोरोना नहीं है ना, कोरोना बरेली में काफी मरीज आ गए हैं। अच्छा भाई साहब ये बताइए, मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क ऐसे ही लगाया, कोरोना है तो है नहीं किसी को। कोरोना है नहीं, किसी को नहीं है, किसी रिश्तेदार को नहीं है। पंजाब से यहाँ लग 100 रिश्तेदारी हमारी, किसी को नहीं हुआ। अच्छा, कोरोना कुछ नहीं। एक रिक्शा वाले हैं, उनसे बात करते हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया? अब कोरोना है ही नहीं तो मास्क।
सरकार की चिंता एक तरफ, इनका कॉन्फिडेंस एक तरफ। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में भी कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। जिला जेल में एक साथ 12 कैदी पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने खलबली है। आनन फानन में सभी कैदियों को चौबेपुर की अस्थायी जेल में रखा गया है। इसके बाद सभी कैदियों का कोरोना टेस्ट कराया गया। इस दौरान जिला जेल को सैनिटाइज भी किया गया। कानपुर जेल में 10 कैदियों में कोरोना संक्रमण पाया गया है और उसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हालांकि जेल प्रशासन का साफ तौर पे ये कहना है कि कोरोना काल से ही लगातार कैदियों की जांच संक्रमण की कराई जा रही है और लगातार ये जांच कराई जा चुकी है। करीब 10,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण की जांचें जेल में अब तक कराई जा चुकी हैं। लेकिन कानपुर जेल में इस वक्त 2700 से ज़्यादा कैदी बंद हैं और इन 10 कैदियों में जो कोरोना का संक्रमण पाया गया है उसके बाद एक नए तरीके से स्वास्थ्य विभाग जांच कराएगा बंदियों की। इन बंदियों को अस्थायी जेल से लाया गया था, जिनमें 10 लोगों में एक महिला कैदी है और 9 पुरुष कैदी हैं। ये पहले अस्थायी जेल ले जाए गए थे जहां पर इनका जांच की गई थी कोरोना की। उसमें इनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन उसके बाद जब ये कानपुर जेल लाए गए हैं तब फिर से दोबारा जांच कराने पर इनमें कोरोना का संक्रमण पाया गया है। जेल प्रशासन अपने स्तर से सभी कदम उठा रहा है ताकि जेल में कोरोना का संक्रमण फैलने ना पाए। और प्रयागराज में अवैध शराब पीने से 14 लोगों की मौत के मामले में एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही बरतने पर सैदाबाद चौकी इंचार्ज और 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में अभी भी लीपापोती का क्रम जारी है। 14 में से जिन 7 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ उनकी मौत शराब पीने से ही हुई है, लेकिन बाकी 7 लोगों का बिना पोस्टमार्टम कराए अंतिम संस्कार करा दिया गया, जिससे अब सवाल उठने लगे हैं कि बाकी 7 लोगों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। यहाँ पर क्या सिर्फ चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने से ही ये पूरा मामला शांत हो जाता है? क्यों ना माने कि इसकी भनक ऊपर तक आला कमान को रही थी या उसके नीचे तमाम अधिकारी जो आते हैं उनको नहीं थी? क्या ये कार्रवाई सिर्फ खाना पूर्ति है? क्योंकि जिनके घरों से जिन लोगों की जान गई है उनके जहन में ही नहीं, ये प्रदेश में तमाम कार्रवाई के बाद सवाल उठना जायज है। देखिए और लखनऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजित सिंह हत्याकांड में आरोपी माफिया कुंटू सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आजमगढ़ जिला प्रशासन ने कुंटू सिंह की अवैध संपत्तियों को कुर्क कर दिया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भारी फोर्स की मौजूदगी में कुंटू सिंह की संपत्ति जो अवैध थी उस पर सरकारी नोटिस चस्पा किया और कुर्की की कार्रवाई करते हुए लोगों से किसी भी हालत में कुंटू सिंह की अवैध घोषित की गई संपत्ति को ना खरीदने की अपील की। कुंटू सिंह पर 65 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या के करीब 30 मामले भी हैं। देखिए, ये लगभग 450 स्क्वायर मीटर जो इन दुकानों के पीछे की जो भूमि है, ये कुंटू सिंह जो कि कुख्यात अपराधी है, उसने अपनी पत्नी के नाम से इसका बैनामा कराया था और ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। उससे पूर्व में जहां हम खड़े हैं उसके ये दुकानें, ये सारी दुकानें लगभग 3 महीने पूर्व कुर्क की गई थी और उसी के क्रम में ये पीछे की जो 450 स्क्वायर मीटर ज़मीन है उसे कुर्क किया गया है 12 मार्च को और इसे आज भौतिक रूप से इसे कुर्क किया जा रहा है और यहाँ पर डुगडी की पिटवाई गई है कि इसमें इसे कोई ये कुर्कशुदा जमीन है, इसे कोई ना ले और इसे कोई धोखे से भी इसे ना ले। अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे योगी सरकार के अभियान का असर आज लखनऊ में भी देखने को मिला, जहां बसपा के एक पूर्व सांसद दाऊद अहमद खुद ही अपना अवैध निर्माण ढाते नजर आए। मामला लखनऊ के वजीरगंज इलाके का है, जहां पूर्व बसपा सांसद एक अपार्टमेंट बनवा रहे थे। इसके लिए एलडीए ने सिर्फ 4 मंजिलों के निर्माण की मंजूरी दी थी, लेकिन पूर्व सांसद ने नियमों को ताक पर रखकर 5वीं मंजिल का निर्माण भी करवा लिया था, जिसके बाद एलडीए ने पहले तो बिल्डिंग को सील किया, फिर पूर्व सांसद को नोटिस जारी किया गया। लेकिन जब नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज एलडीए के अफसर खुद मौके पर पहुंचे और बाद में पूर्व सांसद महोदय खुद ही अपनी बिल्डिंग के अवैध निर्माण को तोड़वाना शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर योगी सरकार का बुलडोजर चलना लगातार जारी है। एक बार फिर लखनऊ में एलडीए एक जो अवैध निर्माण हुआ है उसे
तोड़ रहा है। और ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, और बसपा के पूर्व सांसद दाऊद अहमद, उनकी ये बिल्डिंग बताई जा रही है। 1999 से 2004 तक वो शाहबाद से बसपा के सांसद रहे, फिर 2012 तक वो विधायक रहे बसपा के, 2007 से 2012 तक पिहानी हरदोई से बसपा के विधायक रहे, और ये उन्हीं की पूरी इमारत बताई जा रही है। वजीरगंज का नबीउल्ला रोड है, इसी पर ये बिल्डिंग बनाई गई है। ग्राउंड और +4 यानी G+4 तक का LDA से नक्शा पास था, लेकिन ऊपर जो 5वां फ्लोर बना है वो पूरी तरह से इलीगल था, और LDA ने तकरीबन 1.5 साल पहले इस बिल्डिंग को सील कर दिया था। ये भी कहा था कि आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो इलीगल है और इस पर हम कार्रवाई करेंगे। तब ये जवाब दिया गया था कि हम खुद अपना इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ देंगे। 20 दिन पहले फिर LDA ने नोटिस जारी किया, उसके बावजूद भी कुछ जब तोड़फोड़ नहीं हुई, अवैध निर्माण नहीं तोड़ा गया, हालांकि जरूर थोड़ा बहुत हिस्सा जरूर खुद सांसद ने तोड़ा। और तो अवैध निर्माण के खिलाफ सरकार की तरफ से चलाए जा रहे अभियान का असर आज बरेली और अमरोहा में भी देखा गया। पहली तस्वीर हम आपको बरेली के हाई मैट कॉलेज रामलीला ग्राउंड की दिखाएंगे, जहां एक निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी पर आज प्रशासन का बुलडोजर चलवा दिया गया। बीडीए की इस कार्रवाई से बरेली की भूमाफियाओं की अगर हम बात करें तो उनमें हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी तस्वीर अमरोहा के सदर तहसील इलाके की है, जहां बिना नक्शा पास कराए भूमाफिया रातों रात अवैध प्लांटिंग भी करा देते हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मौके पर जाकर अवैध प्लांटिंग के लिए खड़ी की गई बाउंड्रीज को, जो वॉल थी बनी हुई, उन्हें ढहा दिया। और उधर अमरोहा सदर तहसील क्षेत्र में बिना लेआउट पास कराए भूमाफियाओं ने रातों रात अवैध प्लांटिंग सजा दी, जिसकी भनक जिले के आला अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंची। जिले के आला अधिकारी के ऑफिस से निकले फरमान से सदर तहसील के प्रशासन की नींद उड़ती है। भूमाफियाओं की अवैध प्लांटिंग को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया जाता है। प्रशासन की कार्रवाई को देख भूमाफिया अवैध प्लांटिंग छोड़कर मौके से फरार हो गए। अमरोहा बाहर चुंगी इलाके में हमारे सिटी हॉस्पिटल के पास में अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी, इसकी सूचना प्राप्त हुई। मौके पर विनियमित क्षेत्र अमरोहा के जेई को भेज करके जांच कराई गई, जिसमें ये मामला संज्ञान में आया और वहां पर वो प्लॉटिंग का कार्य रुकवा दिया गया। और उसके बाद भी उन लोगों द्वारा जो है निर्माण का पुनः प्रयास किया गया नोटिस मिलने के बाद भी, जिसके क्रम में विनियमित क्षेत्र अमरोहा के जेई और हमारे राजस्व प्रशासन ने जाकर के प्लॉटिंग की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई। जाहिर है यूपी में अवैध कॉलोनीज पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में बरेली में भी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई है। बीडीए ने अवैध कॉलोनीज पर किस तरह से बुलडोजर चलाए, देखिए तस्वीरों। बीडीए के हार्टमैन कॉलेज के पास बनी अवैध कॉलोनी पर यह कार्रवाई की गई है। उधर सैसेदपुर हार्किंस में बन रही 10 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी को भी बुलडोजर के जरिए कुछ इस तरह से ढहाया गया। और प्रयागराज में लाउड स्पीकर को लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी की शिकायत को लेकर दिखाई गई एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। कुलपति संगीता श्रीवास्तव की शिकायत पर मस्जिद कमेटी ने पहले खुद तो पहल की और लाउड स्पीकर को दूसरी तरफ घुमा दिया और लाउड स्पीकर की आवाज को भी कम करने का फैसला किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने मस्जिद से लाउडस्पीकर के जरिए होने वाली अजान को लेकर न सिर्फ सवाल खड़े किए हैं, बल्कि उन्होंने प्रशासन से शिकायत भी की है। उनकी शिकायत के बाद जो मस्जिद के लोग हैं उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया है, पहल की है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके के क्लाइव रोड की इस लाल मस्जिद में। हालांकि जो मस्जिद की दीवारें हैं वो सफ़ेद रंग से पुती हुई हैं, लेकिन इसे मोहल्ले के लोग आमतौर पर लाल मस्जिद के नाम से जानते हैं। और जब से उन्हें मीडिया के जरिए ये जानकारी मिली है कि यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने इसे लेकर शिकायत की है। शिकायत इस बात की है कि यहाँ सुबह के वक्त लाउड स्पीकर से जब अजान दी जाती
है तो उनकी नींद में खलल पड़ता है, उन्हें डिस्टरबेंस होता है। तो मस्जिद से जुड़े हुए लोगों ने खुद पहल की है। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है उसका मुंह उनके घर की तरफ से हटाकर मेन रोड की तरफ कर दिया गया है ताकि उनको डिस्टरबेंस ना हो। आपको लगता है कि आवाज़ इतनी तेज होती थी कि नींद में खलल पड़ता या अब नहीं पड़ेगा? देखिए, ऐसा ये टोटली डिपेंड करता है। मान लीजिए सपोज उनकी एज होगी या उनकी एज ज़्यादा होगी, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। हर सबका अपना अपना एक दायरा है चीज़ों को सोचने का। अगर उन्होंने कहा और उनको प्रॉब्लम है तो बिल्कुल सही किया जाएगा और सही किया गया। ये मतलब पहल आप लोगों ने खुद अपनी तरफ? डेफिनेटली जी। ये जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं इन्होंने ये जानकारी होने के बाद खुद ही पहल की। हालांकि पुलिस के लोग यहाँ पर आए थे पूछताछ करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही जो है यहाँ के लोगों ने ये फैसला ले लिया था कि जो वॉल्यूम है उसको कम करके आधा कर दिया जाएगा और जो लाउड स्पीकर का मुंह है वो मैडम प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के घर की तरफ से घुमाकर मेन रोड की तरफ कर दिया जाएगा। और ये काम अब कुछ ही घंटों में पूरा भी कर लिया गया है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मस्जिद से जुड़े लोगों ने ये एक अच्छी पहल की है और गंगा जमुनी तहजीब की एक बेहतरीन मिसाल भी पेश की है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। वहीं इस मामले पर समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा है, बेरोजगारी, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था, बेलगाम अपराध और ध्वस्त कारोबार से ध्यान भटकाने के लिए अपने लोगों से समय समय पर नफरत की आग लगवाती है भाजपा सरकार। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कुलपति द्वारा अजान के खिलाफ कमिश्नर को लिखी चिट्ठी को इसी का हिस्सा समझिए घोर निंदनीय। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से यह ट्वीट आया है जहां कुलपति के इसी निवेदन को उन्होंने कोट करके ट्वीट किया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज असम के चुनावी दौरे पर थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री कामाख्या मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने विधि विधान से मां कामाख्या की आराधना की। इसके बाद सीएम होजाई पहुंचे जहां पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने अपने चुनावी संबोधन में विपक्ष पर जमकर प्रहार किए। राम भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं। राम हमारी आस्था है। राम भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक आवाज हैं। भारत के रोम रोम में राम बसते हैं, श्वास श्वास में राम बसते हैं। राम के बगैर भारत का कोई काम नहीं हो सकता है। और आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण नए भारत की और भव्य भारत की और समृद्ध भारत की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने रखने वाली है। यह भारतीय जनता पार्टी का न जाति, न क्षेत्र, न भाषा के आधार पर, न मत और मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बगैर सबका साथ और सबके विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का परिणाम है कि आज विकास की प्रक्रिया के साथ असम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी आपने 4 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति का वक्तव्य पढ़ा होगा जिसके बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की बुरी बुरी प्रशंसा की और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कहा कि दुनिया के नेताओं के सामने कोविड प्रबंधन में, कोरोना प्रबंधन में भारत ने जो विशेषज्ञता दुनिया को दी है वह अभिनंदनीय है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की उन्होंने सराहना की। तो स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते असम में नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ की बात करेंगे जहां एक सरकारी दफ्तर में शराब पार्टी करने का मामला सामने आया है, जहां ग्राम विकास खंड के कार्यालय में ग्राम विकास अधिकारी का अपने साथियों के साथ पार्टी करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। इस वायरल वीडियो में ग्राम विकास अधिकारी की टेबल पर शराब की बोतलें हैं, साफ साफ देख सकते हैं। नशे की हालत में वहां मौजूद लोग किस के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा भी सुनाई पड़ रहा है। जिस अधिकारी की मौजूदगी में ये शराब पार्टी चल रही है उसका नाम संजय सिंह है। ये वीडियो हमारी जानकारी में आया, उसके बाद आज उनके खिलाफ जो है संबंधित ग्राम विकास अधिकारी जिसका वीडियो है उसके खिलाफ आज कार्रवाई प्रस्तावित कर दी गई। सर किस पद पे तैनात थे? क्या ग्राम विकास अधिकारी। इसी के साथ सुनो यूपी में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। खबर आपकी, जुबान आपकी।